वर्नियर कैलिपर पढ़ना है ना। वर्नियर कैलिपर में ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से वर्नियर कैलिपर होता है। इसमें पहला टॉपिक क्या है इसका, इंट्रोडक्शन, मतलब इसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, ये मेजरिंग टूल में स्टील रूल के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उसका जो लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट मतलब अल्पतमाप, जो मापने का जो कम से कम माप लेने की जो योग्यता होती है वो कम होती है स्टील रूल में। उससे अधिक योग्य जो है वर्नियर कैलिपर होता है, जिसमें हम लिस्ट काउंट में पढ़ेंगे कितना होता है इसका लिस्ट काउंट आगे। उससे भी कम माप इसमें लिया जा सकता है। जैसे स्टील रूल में हम कितना लेते थे 0.5 मिलीमीटर मिनिमम, है ना। अब उससे भी कम हमको माप लेना है तो उसके लिए वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। तो हम एक एक करके सभी टॉपिक देखते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन में, परिचय में क्या है, यह एक प्रकार का सूक्ष्म मापी यंत्र है, प्रिसीजन में इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सूक्ष्म मापी यंत्र। इसका जो आविष्कारक है उसका नाम है पेरी वर्नियर, फ्रांस का वैज्ञानिक था, है ना। उसका नाम क्या है, पेरी वर्नियर। उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया है वर्नियर कैलिपर, समझ में आ रहा है। तो पेरी वर्नियर जो है इसका आविष्कारक है, वैज्ञानिक है, और उन्हीं के नाम पर वर्नियर कैलिपर जो है नामकरण किया गया है। तो इसका जो प्रयोग है सूक्ष्म माप लेने के लिए किया जाता है, सूक्ष्मता से माप लेने के लिए करते हैं। अब जैसा कि डायग्राम में देख रहे हो आप, यहाँ पर देखो इंटरनल मेजरिंग है ना। जैसे जॉब में कोई इंटरनल माप लेना है तो इस जबड़े से, बाहरी माप लेना है तो इस जबड़े से, और कोई डेप्थ नापना है तो डेप्थ बार के द्वारा यहाँ से इसको लिया जाता है, समझ में आ रहा है। मतलब तीन टाइप का ये माप ले रहा है, इंटरनल, एक्सटर्नल और डेप्थ मेजरमेंट, समझ में आ रहा है। तो इसमें आप लिखेंगे एक करके, पहले समझ लेते हैं, है ना। उसके बाद अगला जो है मटेरियल। मटेरियल जो है ये इसकी पूरी जो बॉडी है ये निकल क्रोमियम स्टील से बना होता है। इससे निकल क्रोमियम स्टील से इसको बनाया जाता है ना। ऐसा स्टील जिसमें निकल और क्रोमियम का मिश्रण हो उसको निकल क्रोमियम स्टील कहा जाता है। स्टील तो जानते हो आप लोग, है ना। स्टील धातु है, निकल भी धातु है, क्रोमियम भी धातु है। सभी को एक साथ मिलाने से उसका नाम क्या पड़ गया, निकल क्रोमियम, समझ में आ रहा है। यस सर। तो निकल क्रोमियम स्टील से बनाने का प्रयोजन ये है या उद्देश्य ये है कि निकल ऐसा धातु है जिसमें जंग नहीं लगता है, जंग नहीं लगता उसमें, इस वजह से निकल का प्रयोग करते हैं। क्रोमियम, क्रोमियम की वजह से इसमें शाइनिंग आती है, शाइनिंग मतलब चमक, चमक आती है इसकी बॉडी, चमकदार रहता है। देखोगे पर देखो आप कैसा रहता है, शाइनिंग रहता है। यस सर। किस धातु के कारण है, क्रोमियम, क्रोमियम की वजह से। फिर स्टील, स्टील मिलाया गया उसमें, तो स्टील क्या है, मजबूती देने के लिए, है ना। यस। तो दृढ़ता प्रदान करने के लिए स्टील मिलाया गया। तो मटेरियल क्या हुआ इसका, निकल क्रोमियम स्टील से इसको बनाया जाता है। अगला है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। सिद्धांत क्या है, तो इसका सिद्धांत ये है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, एक मेन स्केल है, इसके बीम में मेन स्केल बना हुआ है यहाँ से यहाँ पे, है ना। एक ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, ये और ये दोनों। नीचे जो लिखा हो यहाँ पे ग्रेजुएशन अंकित जो है ये मीट्रिक प्रणाली में है और ऊपर जो है ब्रिटिश प्रणाली में है, मतलब इधर मिलीमीटर में है और यहाँ पे इंच में जो अंक है दर्शित किए गए हैं, समझ में आ रहा है। तो दो स्केल हो रहे हैं यहाँ पे, एक मेन स्केल और दूसरा वर्नियर स्केल। ये मेन स्केल है ना, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो इसका सिद्धांत ये है, दो अनुरूप स्केलों के अंतर के आधार पर यह कार्य करता है। क्या, दो अनुरूप
है मेन स्केल और दूसरा वर्नियर स्केल, है ना। दो अनुरूप स्केलों के अंतर के आधार पर, मतलब उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, दोनों में अंतर पाया जाता है। इस वजह से इसका जो प्रिंसिपल है क्या है, दो अनुरूप स्केलों के अंतर के आधार पर यह कार्य करती है वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अगला आता है पार्ट्स। तो पार्ट्स में देख सकते हैं आप यहाँ पे दिया हुआ है एक्सटर्नल मेजरिंग जॉ। जॉ मतलब जबड़े। एक्सटर्नल मेजरिंग मींस बाहरी माप लेने वाला, बाहरी माप लेने वाला जबड़ा, है ना, ये देख दोनों। और ये इंटरनल मेजरिंग जॉ मींस आंतरिक मापने वाला जबड़ा, है ना। फिर यहाँ पे आता है ये जो दोनों यहाँ पर स्क्रू दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, लॉकिंग स्क्रू। माप लेने के बाद इसको लॉक किया जाता है ताकि हमारा जो मेजरमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो, मतलब हिले ना। तो जैसे ही माप लेते हैं फिर इसको लॉक कर दिया जाता है, समझ रहे हैं। तो इसमें लॉकिंग स्क्रू दिया गया इसमें। फिर ये इसमें और ये वर्नियर स्केल है, यहाँ पर ब्रिटिश में दिया हुआ है मतलब इंच में, और नीचे जो है ये मिलीमीटर में दिया हुआ है ना। इसके जस्ट बगल में ये जो है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू कहा जाता है इसको। फाइन एडजस्टमेंट मतलब आपको जब रीडिंग को सूक्ष्मता के साथ में एडजस्ट करना है, फाइन तरीके से आपको एडजस्ट करना है, मतलब जैसे मान के चलिए आपको 20 मिलीमीटर में नापना है इसको, है ना। आपका जो ये जो जॉ है, ये वर्नियर स्लाइड है, वो 21 में है या 19 में। कभी कभी क्या होता है स्लाइड करने से कम या अधिक हो जाता है ना, तो उसको एग्जैक्ट डायमेंशन में लाने के लिए फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा है तो इसको घुमा करके हम अपना जो पाठ्यांक है, ये जो रीडिंग है, वहां तक उसको पहुंचाया जाता है, समझ रहे हैं। तो ये इसका कार्य है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का। फिर ये क्या है, पूरा बीम है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक पूरा, इसी में इंटरनल मेजरिंग और एक्सटर्नल मेजरिंग जॉ बना हुआ है बीम के अंदर, और बीम में ही वर्नियर स्केल और मेन स्केल बना हुआ है बीम में, समझ रहे हैं। फिर यहाँ पे डेप्थ बार, डेप्थ बार पीछे की ओर से स्लाइड करता है, पीछे ये लंबा एक रॉड रहता है जिसको हम स्लाइड करके कम या अधिक माप को ले सकते हैं किसी भी गहराई में, समझ में आ रहे हैं। ये इसके पार्ट्स हैं। यूजेस मतलब उपयोग क्या है, सूक्ष्मता से माप लेने के लिए, इंटरनल मेजरमेंट और एक्सटर्नल मेजरमेंट लेने के लिए, गहराई को मापने के लिए, डेप्थ को मापने के लिए, ये इसका उपयोग है। ठीक है, फिर लिस्ट काउंट में आते हैं। तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का, वो 0.02 मिलीमीटर होता है। क्या होता है, 0.02। ये होता है इसका। मीट्रिक पद्धति में 0.02 मिलीमीटर और ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच। ये होता है ब्रिटिश प्रणाली। ठीक है, तो ये था पूरा इसका इंट्रोडक्शन। अब लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसको लिख लो।